नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या देख रहे हैं, क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स भौतिकी है उनके बारे में देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो यानी कि कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन बताया था कि चंद्रमा जो है उनके पास खुद का लाइट नहीं है, वो किन के मदद से देखते हैं, तो सूर्य की लाइट के मदद से देखते हैं। कैसे देखते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट पहुंचे तो पहले वो सारी वीडियो देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए, तभी आपको सारा कंसेप्ट जो है सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उनको दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाला है। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। तो ये चीज समझिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रकाश का परिकिरणन। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन हम इस पे इसका जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, वो हम लिख देंगे ताकि आप अपने नोट्स में इसे आसानी से लिख लेंगे। तो समझिएगा प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है। तो देखिए, हमारे वायुमंडल मतलब हमारे आसपास जो है क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, अणुओं का कण है। ओके, तो ये सबसे पहली चीज आप समझिएगा, अणुओं का कण बहुत सारे हैं। तो इस पे क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश का किरण पड़ता है तो ये जो अणु होते हैं, सूक्ष्म कण, वो क्या करते हैं, प्रकाश के कुछ कण को अपने पे रख लेता, अपने आप पे रख लेता और बाकी कुछ कणों को अपने से चारों ओर बिखेर देता है। ठीक, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। एक बार और समझिएगा कि हमारे वायुमंडल में जो भी सूक्ष्म कण है या अणुओं का कण है, उस पे जब भी कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो कण क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ किरणों को अपने पे अवशोषित कर लेती है और बाकी जो कुछ किरण बच जाता है उसे अपने से चारों ओर जो है क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास घर का जो खिड़की होगा उससे सूर्य का जो लाइट आता होगा, तो कभी कभी आप देखेंगे कि सूर्य की लाइट जो पड़ता है तो वहां पे आपको पूरा अणु दिखता होगा। आप कभी ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास वैसा अगर खिड़की है तो आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। एकदम देखेंगे तो बहुत सारा जो अणु दिखता रहता है एकदम। तो उस पे जो है क्या, वही बात है कि उस पे लाइट पड़ती है सूर्य की और वो कुछ प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और बाकी कुछ को अपने से चारों ओर जो है परावर्तित कर देता है। तो प्रकाश का परिकिरणन समझ गए। प्रकाश के यहाँ से एक चीज और आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हमको वो वस्तु भी दिख पाता है जिसपे सूर्य का डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि इस पे जो है सूर्य का डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता है, तो इसको हम देख सकते हैं दिन में भी। कैसे देखते हैं कि किसी तरह से किसी वस्तु पे सपोज डेट कि यहाँ से आ रहा है सूर्य का रोशनी, ओके, यहाँ पे एक वस्तु इस पे पड़ गया है सूर्य का रोशनी, तो ये क्या करता है, अपने पे कुछ कण को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश के कुछ कण को, और बाकी जो है कुछ उसको चारों ओर क्या करेगा, परावर्तित करेगा। जब भी परावर्तित करेगा तो इसके आसपास कोई भी कण है या कुछ भी वस्तु तो इस पे भी तो टकराएगा। तो वही चीज इस पे टकराता है, फिर ये हमारे आंखों पे टकराता है, इससे जो प्रकाश का कण परावर्तित होगा वो हमारे आंखों पे टकराता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये भी कंसेप्ट होता है कि जिस पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो हम प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं जिस पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। ये चीज समझ गए। तो चलिए इन चीजों को हम यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि कैसे क्या है, सारा कुछ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा भी लिख दिया। यहाँ पे 2 परिभाषा है। अगर आपको पहला वाला अगर समझ में आ जाता है तो आप इसे लिख के आएगा, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरी अच्छी तरह से बताएगा। इससे थोड़ा सा शॉर्ट सेकंड वाला जो परिभाषा है उसे हम थोड़ा सा मर्ज कर दिए, शॉर्ट कर दिए, तो इसलिए इसमें कहने के इसमें भी मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा अगर आप ये लिख के आते हैं आपके अपने एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। तो प्रकाश का परिकिरणन में हमने लिखा है कि प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों यानी कि वायु के अणुओं या धूल कणों, सूक्ष्म कण का मतलब क्या हो गया, वायु के जो अणु होते हैं या उनके जो धूल कण होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म कण कहेंगे। पर पड़ती है तो वो कण उन पे पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उसे चारों ओर विकिरित कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं।
या उसी को हम लिखे हैं सूक्ष्म कण द्वारा अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकृत करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसे आसानी से अपने नोट्स में लिख लेंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो ये समझ गए। तो चलिए हम इनसे आगे की बात कर लेते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। तो समझिएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रकाश का किरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। तो इन चीजों को समझिएगा, प्रकाश का किरण क्या होता है। तो आप पहले ये चीज समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, पहले आप ये चीज समझ गए होंगे प्रकाश क्या है। तो अब इनका जो परिभाषा होगा और इनको हम क्या लिखेंगे प्रकाश के किरण में, आप वो चीज यहाँ पे समझिएगा। तो एक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश के किरण कहते हैं। ठीक, एक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई एक सरल रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रही है तो उसी किरण को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। और सरल रेखा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं रेखा गणित में पढ़ा दूंगा कि आखिरकार सरल रेखा क्या होता है। ये सारा कुछ मैं आपको रेखा गणित के टॉपिक में ही आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो ये हमारा क्या, प्रकाश का किरण। ये समझ गए कि एक सरल रेखा पे चलने वाली कोई भी प्रकाश को हम प्रकाश का किरण कहेंगे। दूसरा चीज है हमारा प्रकाश का किरण पुंज। तो प्रकाश का किरण पुंज क्या कहलाएगा, तो पहले जो हमारा प्रकाश का किरण है उनके समूह को हम कहेंगे प्रकाश का किरण पुंज। मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज। समझ गए, बीम ऑफ लाइट कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। बीम मतलब क्या हो गया, समूह। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के किरण पुंज। यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रास्ते में गमन करती है, मतलब चलती है। ये चीज आप नोट कर लेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में चलती है। आपके ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि ये चलिए ये प्रकाश है, ठीक। तो ये हमेशा सीधी रास्ते में जाएगा, जहां भी जाएगा तो सीधे गमन करेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा यहाँ आया फिर नीचे आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब टेढ़ा करके ये कभी नहीं जाएगा। हमेशा कैसे चलेगा, सीधी रास्ते में। कोई भी रास्ता हो तो उस पर वो सीधी चलता है। तो इस चीज को आप नोट यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए इन चीजों को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है कि प्रकाश के किरण का परिभाषा क्या होगा, प्रकाश के किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। तो प्रकाश के किरण में हमने लिखा है एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश का किरण कहते हैं, जो आपको मैं पहले ही समझा दिया हूँ। और प्रकाश के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। एक नोट है नीचे, आप देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रकाश सभी दिशाओं में हमेशा क्या है, सीधे गमन करते हैं। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा कोई भी दिशा में जाएगा तो वो हमेशा सीधा गमन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़े वो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले पढ़े कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है, उसके बाद प्रकाश की किरणें क्या है और प्रकाश का जो है किरण पुंज, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा भी कुछ काम आ गया इसलिए हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो आज हम सोच रहे थे कि आपको प्रकाश का जो किरण पुंज है इससे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हम चलिए कोई ना, हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा प्रकाश के किरण पुंज के पूरा टॉपिक और कुछ टॉपिक और है, उस चीजों को हम लेके नेक्स्ट वीडियो हम खत्म कर देंगे। तो प्रकाश के किरण नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार के बारे में, जो हमको 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ये तीनों चीजों को मैं कल बता दूंगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गया इसलिए मुझे जाना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम थोड़ा सा ही कम पढ़े, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम कल जो है पूरा चीज को हम मेकअप कर लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सारा सिलेबस में करवा के जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फ्रेंड चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा है, उनको जरूर दबाइएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है इस वीडियो सीरीज का बनाने का कि उन दोस्तों को भी या उन बच्चे को भी हेल्प मिल पाए जो किसी कारणवश से ये सारा कुछ उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए वो इन सारे चीज़ों को घर बैठे एक अच्छा सा शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य जो है एक अच्छे तरीके से जिए। और बाकी आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, दिक्कत चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बता दूंगा कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, उनके प्रकार के बारे में हम एक बार और इनका डेफिनेशन पढ़ा देंगे, ताकि आप जो है कल इनको अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।